क्या दोस्तों आप लोग क्लास 10th में हो और आप लोग बोर्ड एग्जाम में 90 से ज्यादा अंक लाना चाहते हो और अभी तक आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, तो आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर लीजिए। आज की इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ का प्रश्नावली 3.5 का जो चौथा नंबर पार्ट है उसके 4 से 5 पार्ट है जो कि भाषा वाले सवाल हैं, उनको हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट और एक बार हमारी वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, समझ में जरूर आएगी। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है उसे 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करना पड़ता है, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के रूप में उसे 1180 रुपए अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो बात दी हुई है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, मतलब उसका जो एक भाग है वो नियत है, उसका जो मासिक होगा वो नहीं घट बढ़ के लिया जाएगा, उसका जो एक रेट है वो फिक्स है, वो उतना ही लिया जाएगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, सबसे पहले हमने माना कि मान लेते हैं नियत, जो नियत भाग है, नियत भाग, तो जो नियत भाग है उसको हमने मान लिया x रुपए, उसको हमने मान लिया x रुपए जो नियत भाग है। और जो प्रतिदिन है, प्रतिदिन के अलावा जैसे जो 20 दिन का भोजन करता है तो उसे 1000 रुपए देने पड़ते हैं, तो ये प्रतिदिन का हो गया, यानी कि प्रतिदिन के लिए, प्रतिदिन के लिए, प्रतिदिन के लिए, प्रतिदिन के लिए हमने माना y को, प्रतिदिन के लिए हमने किसको माना y को। x के लिए हमने माना नियत भाग x को मान लिया और प्रतिदिन के लिए जो हम मूल्य देंगे उसको हमने y मान लिया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि a जो मतलब विद्यार्थी a को जो 20 दिन भोजन करता है, मतलब एक भाग तो उसका नियत है, यानी x जो भाग है उसका नियत है, यानी सबसे पहले x को लिखेंगे x प्लस का, और 20 दिन भोजन करता है और उसके बाद 20 दिन एक्स्ट्रा भोजन करता है, तो 20 दिन का उसे 1000 रुपए देना पड़ता है, यानी 20 दिन भोजन प्रतिदिन भोजन, तो 20 दिन करता है भोजन, तो इसको हम लिखेंगे 20y। और कितने रुपए देने पड़ते हैं उसे 1000, तो 1000 लिख देते हैं। और उसके बाद ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। अब देखो दूसरे में आ जाओ, आगे क्या कहता है कि जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, तो इसमें भी जो एक भाग होगा वो नियत होगा, मतलब जो x वाला भाग है वो नियत भाग है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, x x ही रहेगा। लेकिन इसमें बताया जा रहा है 26 दिन भोजन करता है, तो यानी प्लस का 26y कर देंगे और बराबर कितने रुपए देने पड़ते हैं, तो छात्रावास को 1180 रुपए देने होते हैं, 1180 रुपए। ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। देखो क्वेश्चन लिखने में बड़ा है और क्वेश्चन बड़ा भी दिया हुआ है, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें से आपका समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 बन गया। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे समीकरण 2 से समीकरण समीकरण 1 को घटाने पर क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने के लिए देखो ये समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा रहे हैं, तो x से x को घटाएंगे तो खत्म हो जाएगा, x का काम ही खत्म, क्योंकि प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं 26 में से 20 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6y आ जाएगा, बराबर लिखेंगे। और देखो इधर 1080 में से 1000 निकाल दोगे तो आपके बचेंगे 180, क्या बचेंगे रुपए, लेकिन रुपए ना लिखो, बाद में लिख देंगे रुपए। तो अब काट लो, काटोगे तो 6×18 हो जाएगा, यानी y का जो मान आपका आया है 30। अब y का मान 30 आ गया। अब देखो y का मतलब प्रतिदिन का जो किराया, प्रतिदिन का जो व्यय था जो उसको देना पड़ता था वो है 30। अब हम इसका जो मान है y बराबर 30 का जो मान है समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में, समीकरण देखो 1 में रखेंगे, समीकरण 1 हमारे पास ये है x प्लस का 20y, 20y की जगह पे रखेंगे 30 और बराबर है हमारे पास कितना 1000 है हमारे पास। तो देखो यहाँ पर x लिखो और इसका गुणा करोगे तो 2/3 हो जाएगा 600, तो ये पूरा हो जाएगा हमारे पास 600, गुणा कर लोगे तो इधर लिखा है आपके पास 1000 और जो 600 इधर था, इसको जब बराबर के उस पार ले जाएंगे तो इधर हो जाएगा माइनस में, तो हमने 600 लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें घटाएंगे, घटाएंगे तो आप बताओगे कि जब घटाओगे तो ये आपका हो जाएगा 400। यानी आप ध्यान से देखा, आपने क्या देखा कि जो नियत किराया है वो 400 है, नियत किराया जो है ये है आपका नियत किराया।
ठीक है, नियत जो भाग है, और ये आपका प्रतिदिन का है, प्रतिदिन का है 30, और जो नियत भाग है वो है 400। तो इसको दोस्तों नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन बताते हैं, और क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है। तो पहले नंबर क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हल में, हल मतलब नहीं, हर में 8 जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर लिखो हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे, जो हम हल में लिखेंगे, देखो भिन्न हमें क्या ज्ञात करनी है, एक्स बटे वाई के रूप में ये भिन्न हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि एक्स बटे वाई एक भिन्न हम मान लेंगे, और भिन्न मानेंगे तो सबसे पहले देखो अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि हमने मान लिया है एक्स बटे वाई एक भिन्न मान लिया है, और इसके बाद अब हम प्रश्न में आएंगे कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है। तो 1/3 हमने लिख दिया, 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश का मतलब एक्स, और x में 1 घटाया जाएगा, और y को वैसे ही लिखा रहने देंगे और बराबर लिख देंगे। तो इतना हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3x और माइनस का 3, और इधर हो जाएगा y। ठीक है, आप लिखोगे ऐसे 3x हो जाएगा, और इधर लाओगे y को, तो इधर प्लस में था y, इधर लाओगे तो हो जाएगा माइनस में y, और इधर माइनस के 3 को बराबर एक पार ले जाओगे तो इधर माइनस में था, और इधर 3 हो जाएगा प्लस में। समीकरण नंबर 1 आपका बनकर तैयार हो चुका है। अब देखो अगले समीकरण की बात करते हैं, आगे क्या कहता है। तो आगे जो कहता है कि वह 1/4 हो जाती है, मतलब आगे कहता है कि वो संख्या 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो देखो अब लेंगे x बटे वाई। तो देखो उसमें कह रहा था कि x में, हर में मतलब अंश में 1 घटा दिया जाता है, और इसमें कहता है कि हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो हर में 8 जोड़ देंगे, तो बराबर का चिन्ह लगा दो। अब इसका तिर्यक गुणा कर लो, तिर्यक गुणा करोगे तो इसका 4 एकम 4, ये हो जाएगा 4x, और इसका जब तिर्यक गुणा करोगे तो ये हो जाएगा y प्लस का 8, ऐसे हो जाएगा। इसको आप सही से लिखोगे तो ये हो जाएगा 4x, और इस y को बराबर के इस पार लाओगे तो इधर तो y प्लस में था, और इधर लाओगे तो हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर माइनस का y और बराबर 8 लिखा रहने दो। देखो अब ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखो एक तरीका है, अब देखो आपके पास दोनों समीकरण है, हमें सिर्फ x और y के मान निकालने हैं। तीनों विधि का प्रयोग कर सकते हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन विधि, तीनों विधि का। तो हम यहाँ पर कोई एक विधि का प्रयोग कर सकते हैं। चलो हम किस विधि का प्रयोग करते हैं, विलोपन विधि का प्रयोग कर लेते हैं। समीकरण जो 1 है इसमें हम 4 से गुणा करते हैं, और समीकरण जो हमारा 2 है इसमें हम 3 से गुणा करते हैं। तो गुणा करोगे, सबसे पहले इसका गुणा करोगे तो समीकरण 1 को, समीकरण 1 का जब 4 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 4 3 12x हो जाएगा, और 4 का y से गुणा करोगे तो माइनस का हो जाएगा 4y, और बराबर, और इसका गुणा करोगे 3 से 4 3 हो जाएगा 12, तो 12 हमने लिख लिया। अब समीकरण 2 का इससे गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 4 3 12x, और इससे करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा, और इसका गुणा करोगे तो हो जाएगा 8 3 24, 24 लिख दिया हमने। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर सबसे पहले बड़े को हम ऊपर लिख देंगे यार, क्योंकि छोटा है ना ये, तो हम सबसे पहले बड़े को ऊपर लिखेंगे, बड़े से घटाते हैं। तो आप ऐसे करके देख लो, आप घटाओगे से समीकरण नंबर 1 हो गया, इसको 1 मानो, अब इसको मान लो समीकरण 2। तो समीकरण 2 से समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर घटाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समीकरण 2 हमारे पास है 12x, ये है 3y, और बराबर लिखेंगे 24, और नीचे जो समीकरण 1 है वो हमारे पास 12x है, और माइनस का 4y बराबर 12। घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर घटाएंगे, यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस, तो ये तो पूरा आपका कट जाएगा। तो देखो प्लस का 4y में जब माइनस का 3y निकालोगे तो आपके पास प्लस का y सिर्फ बचेगा, और इधर जब 24 में से 12 आप हटा दोगे तो आपका सिर्फ 12 बचेगा, यानी y का मान आपके पास 12 आ गया। और y का मान समीकरण 1 में रख दो, कहां पर, समीकरण 1 में y का मान रखोगे। समीकरण 1 आपके पास ये है 12x है, और माइनस का 4 इंटू 12, y की जगह पे 12 रख दो,
और बराबर भी 12 है। तो 12x लिखा है इधर, और माइनस का बरचौक होता है 48, 48 और बराबर लिखेंगे 12। देखो यहाँ पर आपका हो जाएगा 12x, और इस 48 को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 12, और ये प्लस का हो जाएगा 48। तो 12x और 12 में 48 में से 12 जोड़ोगे तो हो जाएगा 60, तो काटोगे तो 12 पंचे 60, यानी x का जो मान आएगा 5 आ जाएगा। तो आपके पास भिन्न क्या बनी, भिन्न आपकी x बटे y के रूप में हम भिन्न को लिखते हैं। तो x का मान है 5 और जो हमारा y का मान है, y का मान हमारे पास 12 है। तो दोस्तों यही आपका आंसर होगा, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। और क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।